झारखंड की 4 लोकसभा सीट सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में सोमवार को वोटिंग हुई। खास बात यह रही कि उग्रवाद प्रभावित इलाकों में भी जमकर वोटिंग हुई। छोटी घटनाओं को छोड़कर कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली। इंडिया गठबंधन और एनडीए ने दावा किया है कि जीत उन्हीं की हो रही है। यह अलग बात है कि परिणाम 4 जून को सामने आएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव का कहना है कि सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा एवं पलामू में हुए मतदान के बाद यह कहा जा सकता है कि चारों लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो गई है। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश महामंत्री व राज्यसभा सांसद आदित्य साहू का कहना है कि चारों लोकसभा सीटों पर झारखंड की जनता ने उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए मतदान किया है। जनता के रुझान से स्पष्ट हो गया है कि एनडीए प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। जो वहाँ से लोगों की बातें छल कर आई है, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों ने आस्था व्यक्त किया है और उनको खुले मन से, दिल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम किया है और चारों सीटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतने का काम करें। ये तो हुई अपने अपने दावों की बात, लेकिन इतना तय है कि एनडीए गठबंधन के लिए झारखंड की एक एक सीट महत्वपूर्ण हो गई है। इंडिया ब्लॉक के लिए भी झारखंड की सभी सीटें महत्व रखती हैं। झारखंड के सीटों के महत्व को इसी से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की एक एक सीट पर फोकस कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मंगलवार को कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सीट पर आमने सामने टक्कर है। पीएम ने झारखंड के पहले चरण की सभी सीटों के लिए सभाएं की थी। वहीं दूसरे चरण के लिए चतरा व हजारीबाग के लिए 11 मई को सिमरिया में जनसभा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड के पहले चरण की 4 सीटों के लिए सबसे पहले 3 मई को चाईबासा में जनसभा की थी। यहाँ खूंटी और चाईबासा के मतदाताओं को साधने का प्रयास किया गया था। चाईबासा से वापसी के बाद प्रधानमंत्री ने रांची में रोड शो किया था। इसके बाद 11 मई को लोहरदगा प्रत्याशी समीर उरांव और पलामू प्रत्याशी बीडी राम के लिए जनसभाएं की गई थी। दूसरे चरण में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में भी चुनाव होना है। इधर जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री की जनसभा की मांग तीसरे और चौथे चरण के लिए भी हो गई है। रांची में भी प्रधानमंत्री की जनसभा की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी रांची में होना है। 17 मई को संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री रांची में रोड शो करेंगे। इधर इंडिया गठबंधन ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बताते चले कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोमवार को बरही में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर अब झारखंड के जंगल और जमीन पर है। आपके साथ खड़े करेंगे। जो लोग आपके साथ लड़ते हैं उनको हिम्मत देना हमारा काम है और आपका भी है। ये किसी व्यक्ति का नहीं है और ये चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किसी एक व्यक्ति की चुनाव नहीं है, क्या किसी एक आदमी का चुनाव नहीं है। मैं पहले ही कहा, ये चुनाव देश के लिए बड़ा महत्व का चुनाव है और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। तुम्हारे बच्चों का भविष्य को ठीक करने का चुनाव है। इसको आप देखिए, चुनाव तो आते जाते हैं, म्युनिसिपालिटी के चुनाव आते, पंचायत के चुनाव आते, एमएलए के चुनाव आते, लेकिन भाइयों इस बार अगर मोदी जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, आरएसएस सपोर्ट करके लाएगी, नेक्स्ट टाइम चुनाव इस देश में नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं क्योंकि ये डिक्टेटर है। बीजेपी के नेता लोग डिक्टेटर्स है, हुकुमशाह है। ये नहीं चाहते गरीबों का कल्याण हो, बात बड़े करते हैं। मैंने उनको बनाया, मैं इनको बना, अरे बनाए, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में बनता है, आदिवासी भी बनता है, दलित भी बनता है, पिछड़ा भी बनता है, गरीब से गरीब भी बनता है।
यही तो खूबी है डेमोक्रेसी को, यही तो खूबी है संविधान की। लेकिन तुम उसको मिटाना चाहते हो, लेकिन हम उसको मिटाने नहीं देंगे, हम संविधान को बचाते हैं। वहीं अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2019 के चुनाव में एनडीए को झारखंड में 14 में से 12 सीटें मिली थी। एक सीट कांग्रेस के पक्ष में गई थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी केवल एक सीट से ही संतोष करना पड़ा था। इस बार झारखंड में एनडीए ने दुमका और सिंहभूम में नए प्रयोग किए हैं। इस प्रयोग का परिणाम तो 4 जून को ही पता चलेगा। वैसे तो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड भाजपा के लाइमलाइट में आ गई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री झारखंड की हर सभा में भ्रष्टाचार पर वार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट।